नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस शानदार YouTube चैनल पर। ये कहानी उन युगों की है जब सत्य, धर्म और अधर्म के बीच सबसे महान युद्ध लड़ा गया। रामायण। राम केवल राजा के पुत्र नहीं थे, वे मर्यादा के प्रतीक थे, जिसे आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। एक दिन अयोध्या दरबार में आए महर्षि विश्वामित्र, उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, राक्षस मेरे यज्ञों को नष्ट कर रहे हैं, मुझे आपके पुत्र राम और लक्ष्मण की सहायता चाहिए। राजा दशरथ थोड़े विचलित हुए, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह अवसर है राम की धर्मपरायणता को परखने का। और फिर राम और लक्ष्मण गुरु के साथ वन की ओर चल पड़े। वन के बीचों बीच राम ने ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों को परास्त किया। धर्म और अधर्म के बीच ये उनकी पहली परीक्षा थी, और हर बार उन्होंने अपने बाणों से अन्याय को समाप्त किया। विश्वामित्र खुश हुए, बोले, राम, तुम्हारा तेज सूर्य से भी प्रखर है। इसी बीच मिथिला में राजा जनक ने आयोजित किया सीता स्वयंवर। शर्त थी, जो शिवजी का धनुष पिनाक उठाकर उसे प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का वर बनेगा। राजकुमारों की भीड़ थी, पर कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं सका। तब आगे बढ़े राम। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया और सहजता से उस धनुष को उठा लिया। धनुष टूटने की गर्जना ने मिथिला को हिला दिया। जनक बोले, यही योग्य वर हैं मेरी पुत्री सीता के। और फिर हुआ राम सीता विवाह। अयोध्या में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। राम और सीता का मिलन, धरती पर जैसे धर्म और प्रेम का संगम। हर व्यक्ति के मन में एक ही भावना थी, राम जैसे पुत्र, राम जैसे राजा, राम जैसे पति। लेकिन नियति को शायद कुछ और मंजूर था। अयोध्या में सब कुछ ठीक था, जब तक कि मंथरा नाम की दासी ने कैकेयी के मन में जहर न घोला। उसने कहा, महारानी, जब राम राजा बनेंगे तो भरत का क्या होगा? धीरे धीरे कैकेयी का मन बदलने लगा, और फिर उसने राजा दशरथ से मांगे दो वरदान। एक, कि राम को 14 साल का वनवास दिया जाए। दूसरा, कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ स्तब्ध रह गए, आंखों में आंसू, गला रूंध गया। पर राजधर्म के बंधन में बंधे दशरथ ने कहा, जैसा तुम कहो कैकेयी, वही होगा। राम के सामने जब यह बात रखी गई तो उन्होंने बिना किसी शिकायत के कहा, पिताजी, यह तो सौभाग्य की बात है, मां की इच्छा ही मेरे लिए आदेश है। राम ने वन जाने की तैयारी की, लेकिन सीता ने कहा, स्वामी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। जैसे छाया बिना सूर्य अधूरी होती है, वैसे ही मैं बिना आपके। लक्ष्मण ने भी प्रणाम करके कहा, भैया, जहां आप वहीं मैं। और फिर तीनों चल पड़े वन की ओर। अयोध्या के लोग पीछे पीछे रोते हुए चले। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को जाते हुए देखा और उनका हृदय टूट गया। कहते हैं, राम के वियोग में ही दशरथ ने प्राण त्याग दिए। अयोध्या शोक में डूब गई। हर घर में चूल्हे बुझ गए। हर चेहरे पर सिर्फ एक सवाल, कब लौटेंगे हमारे राम? राम, सीता और लक्ष्मण अब वन में प्रवेश कर चुके थे। उनके लिए यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक परीक्षा थी, धर्म, त्याग और मर्यादा की। वो राजमहल के सुख छोड़ चुके थे, अब उनके पास था बस कर्तव्य और सच्चाई। और यहीं से शुरू होती है रामायण की असली यात्रा, वनवास की शुरुआत। वन में सुबह हो चुकी थी। सीता नदी से जल लाई, राम ने सूर्य को अर्घ्य दिया और लक्ष्मण धनुष पर प्रत्यंचा कसते हुए बोले, भैया, आज हवा कुछ अलग लग रही है, कुछ अजीब। राम मुस्कुराए, लक्ष्मण, जब मन में भय उत्पन्न होता है तो हवा भी शंकालु लगती है। धीरे धीरे पृष्ठभूमि का संगीत थोड़ा गंभीर हो जाता है। लेकिन उन्हें क्या पता था, यही दिन उनकी परीक्षा लेकर आने वाला है। दूर से एक चमकती हुई आकृति उभरी। वन के पेड़ों के बीच दौड़ता एक स्वर्ण मृग, सोने सा चमकता, चांदी सी चमक लिए हुए। सीता ने आश्चर्य से कहा, स्वामी देखिए, कितना सुंदर मृग है। यदि आप इसे पकड़ लाएं तो मैं इसकी चमक से हमारी कुटिया सजा दूं। राम ने मुस्कुराकर कहा, सीता, यह साधारण मृग नहीं लगता, पर यदि तुम्हें प्रसन्नता होगी तो मैं अवश्य पकड़ लाऊंगा। लक्ष्मण ने तुरंत कहा, भैया सावधान रहिए, यह मृग मुझे मायावी प्रतीत होता है, मैं शीघ्र लौटता हूं। राम धनुष लेकर निकल पड़ते हैं। वो मृग कोई और नहीं, रावण का सहयोगी मारीच था, जो अपने माया जाल से राम को दूर ले जाने आया था। राम ने पीछा किया, धनुष की प्रत्यंचा खींची और बाण छोड़ा। तीर की आवाज, दूर से दर्द भरी चीख। मारीच ने अंतिम सांसों में राम की आवाज में पुकारा, सीता, लक्ष्मण, बचाओ। सीता का हृदय कांप उठा। लक्ष्मण, सुनो,
ये तो प्रभु राम की आवाज है। लक्ष्मण शांत स्वर में बोले, भाभी आप चिंता न करें, भैया राम कभी संकट में नहीं पड़ सकते। सीता ने क्रोध और भय में कहा, लक्ष्मण क्या तुम मेरे स्वामी की पीड़ा को अनदेखा करोगे? क्या तुम चाहते हो मैं विधवा हो जाऊं? लक्ष्मण के नेत्र नम हो गए। उन्होंने झुककर कहा, भाभी मैं केवल आपकी रक्षा का दायित्व लेकर रुका था, पर जब आप आदेश देती हैं तो मैं कैसे ठहर सकता हूं? लक्ष्मण झोपड़ी की सीमा पर एक रेखा खींचते हैं। लक्ष्मण रेखा, भाभी इस रेखा को पार मत कीजिएगा, इसके पार कोई भी आपको छू नहीं सकेगा। और वे राम की खोज में निकल जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मण दूर हुए, वन में एक अजनबी साधु का प्रवेश हुआ। काशाय वस्त्र, कमंडल और मुख पर गूढ़ मुस्कान। वो था लंकेश रावण। रूप तो साधु का था, पर दृष्टि में अहंकार और छल का विष। वह बोला, देवी दान दीजिए, मैं भूखा हूं, प्यासा हूं। सीता झोपड़ी से बाहर आईं, और जैसे ही उन्होंने रेखा पार की, रावण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। बिजली की गर्जना, शंख की गूंज, तेज संगीत, 10 मुख, 20 भुजाएं। गर्जन करता राक्षस राज रावण बोला, सीता अब तुम लंका चलो, तुम्हारी सुंदरता का अधिकार केवल मेरे पास है। सीता चिल्लाईं, हे राम, हे लक्ष्मण, पर हवा में बस उनकी आवाज गूंजती रही। रावण ने अपने पुष्पक विमान में सीता को बैठाया और आकाश की ओर उड़ चला। आकाश में उड़ते हुए रावण को रोकने आया एक वृद्ध पक्षीराज, जटायु। वो दशरथ के मित्र थे। उन्होंने गर्जना की, रावण, स्त्री का अपहरण अधर्म है, उसे छोड़ दो। रावण हंसा, वृद्ध पक्षी, तू मुझे रोकेगा? जटायु बोले, मैं वृद्ध हूं, पर धर्म का प्रहरी अभी जीवित है। जटायु ने अपनी चोंच से रावण के रथ की डोर काटी, पंखों से प्रहार किया, पर रावण ने तलवार उठाई और जटायु के पंख काट दिए। वो धरती पर गिर पड़े। सीता की आंखों से आंसू बहे। जटायु, आपने मेरे लिए जो किया, उसका प्रतिदान राम अवश्य देंगे। राम लौटे पर कुटिया खाली थी। न सीता, न उनकी मधुर हंसी, बस टूटी हुई कलियां और बिखरा आंचल। राम की आंखों में आंसू उमड़ आए। लक्ष्मण, सीता कहाँ है? वो धरती पर झुककर कहते हैं, हे धरती माता, मेरे प्राणों से प्रिय सीता कहाँ है? राम और लक्ष्मण को पास में पड़ा घायल जटायु मिला। राम उनके पास दौड़े। जटायु, बताइए सीता कहाँ है? जटायु ने अंतिम सांसों में कहा, राम, रावण सीता को लंका ले गया। राम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने जटायु को अपने गोद में लिया। जटायु, आपने आज धर्म निभाया है, आपने वो किया जो देवता भी नहीं कर सके। राम बोले, तुम्हारा अंतिम संस्कार मैं स्वयं करूंगा। और राम ने जटायु का अग्नि संस्कार किया। वन की हवाओं में उस दिन एक वचन गूंजा, सीता को खोज निकालूंगा, चाहे स्वयं रावण से युद्ध क्यों न करना पड़े। सूर्य अस्त हो चुका था। सामने थी अंधेरी राहें, पीछे खोया हुआ अतीत। राम ने गंगा की ओर देखा और कहा, सीता जहां भी हो, तुम्हारा राम आ रहा है। लक्ष्मण ने प्रणाम किया, भैया अब हमारा जीवन एक ही लक्ष्य जानता है, रावण का अंत। वनवास अब युद्ध में बदल चुका था। राम के जीवन की अगली यात्रा सीता की खोज और सुग्रीव से मिलन रचने वाली थी इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय। क्योंकि जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तो धर्म स्वयं धनुष उठा लेता है। शांत पर रहस्यमय, जहां हर पत्ता हवा में अपनी कहानी कहता है। राम, सीता और लक्ष्मण अब राजमहल की सीमाओं से वन बहुत दूर निकल आए थे। सामने था असीम हरियाली, गूंजते झरने और अज्ञात रास्ते। लक्ष्मण ने आगे बढ़कर झोपड़ी बनाने की जिम्मेदारी ली और राम ने कहा, लक्ष्मण, यह वन ही अब हमारा घर है, यहीं हमें धर्म का पालन करना है। दिन बीतते गए। वन की गोद में अब राम, सीता और लक्ष्मण का नया जीवन बस चुका था। सीता नदी से जल लाती, लक्ष्मण लकड़ियां जुटाते और राम प्रतिदिन ऋषियों के आश्रमों में जाकर उनके दर्शन करते। ऋषि अत्रि, अनसुया, अगस्त्य सब ने उनका स्वागत किया। ऋषि अगस्त्य ने कहा, राम, यह वन तपस्वियों का स्थान है, पर राक्षसों के आतंक ने इसे असुरक्षित बना दिया है। राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, जब तक हम यहाँ हैं, आपकी रक्षा हमारा धर्म है। रात के सन्नाटे में सीता कभी कभी आसमान की ओर देखती, जहां अयोध्या की ओर जाने वाला वही आकाश था। उनके मन में पिता जनक की याद और पति राम के लिए एक अद्भुत श्रद्धा। लक्ष्मण पहरा देते हुए कहते, भाभी चिंता न करें, जब तक मैं हूं कोई भी खतरा पास नहीं आएगा। राम हल्की मुस्कान के साथ बोले,
लक्ष्मण, तुम्हारे समान भ्राता पाकर मैं धन्य हूं। एक दिन राम पहुंचे ऋषि शरभंग के आश्रम में। वहां ऋषि ने उन्हें देखकर कहा, वत्स, तुम्हारा वनवास व्यर्थ नहीं जाएगा। ये 14 वर्ष केवल तपस्या नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए मार्गदर्शन का समय होगा। राम ने झुककर प्रणाम किया और सीता ने उस पवित्र भूमि को अपने माथे से लगाया। किंतु वन में सब शांत नहीं था। राक्षसों ने तपस्वियों को सताना शुरू कर दिया था। राम और लक्ष्मण हर दिशा में निकल पड़ते, जहां भी किसी ऋषि की पुकार सुनाई देती। एक बार राक्षस खर और दूषण ने ऋषियों के आश्रम पर हमला किया। आकाश में धूल का तूफान उठ गया, धरती कांप उठी। लक्ष्मण ने धनुष उठाया। भैया, इन्हें सिखाना होगा कि धर्म की मर्यादा क्या होती है। राम ने बाण छोड़े और पल भर में राक्षसों का अंत हो गया। वन फिर से शांत हुआ। ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, राम, तुम केवल राजा नहीं, तुम धर्म के स्वयं अवतार हो। कुछ दिन फिर से शांतिपूर्वक बीते। सीता ने झोपड़ी के पास बगिया बनाई, जिसमें हर सुबह नई कलियां खिलती। राम प्रतिदिन नदी के तट पर स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देते। लक्ष्मण ने कहा, भैया, वन भी अब घर जैसा लगने लगा है। लिए राम मुस्कुराए। जहां कर्तव्य और प्रेम हो वही घर होता है। किंतु नियति फिर करवट ले रही थी। वन में एक दिन आई शूर्पणखा, रावण की बहन। सुंदरता के भ्रम में उसने राम को देखा और मोहित हो गई। वो बोली, राम, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। राम ने मुस्कुराकर कहा, देवी, मैं तो पहले से विवाहित हूं। मेरी पत्नी सीता ही मेरे जीवन की संपूर्णता है। शूर्पणखा क्रोधित होकर सीता की ओर बढ़ी। तभी लक्ष्मण ने उसे रोक लिया और उसके अपमान से वह चिल्ला उठी, मैं रावण को सब बताऊंगी। लंका में रावण अपने सिंहासन पर बैठा था, अहंकार और शक्ति का प्रतीक। जब शूर्पणखा ने अपमान की कथा सुनाई तो रावण की आंखों में क्रोध भड़क उठा। सामने थी अंधेरी राहें, पीछे खोया हुआ अतीत। राम ने गंगा की ओर देखा और कहा, सीता, जहां भी हो, तुम्हारा राम आ रहा है। लक्ष्मण ने प्रणाम किया। भैया, अब हमारा जीवन एक ही लक्ष्य जानता है, रावण का अंत। इन वनवास अब युद्ध में बदल चुका था। राम के जीवन की अगली यात्रा, सीता की खोज और सुग्रीव से मिलन रचने वाली थी इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय। क्योंकि जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तो धर्म स्वयं धनुष उठा लेता है।